आप सन हो, आप सूरज हो, पावर है, ताकत है, रोशनी है, फैला सकते हो। बहुत खौफ था और बहुत लिमिटेड किया हुआ था अपने आप को। अगर आप स्ट्रगल करते रहे तो सक्सेस हासिल कर जाओगे। इस सक्सेस का कार्ड है, मगर इतने सुकून से नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछली जो रेमेडी मैंने दी थी उस रेमेडी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि इसी से मुतल्लिक और रेमेडीज भी हमें दें। ये रेमेडी उसी वक्त मेरे जहन में आ गई थी, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग चीखते हो कि आप रेमेडी या इंट्रोडक्शन या मोटिवेशन ज़्यादा लंबी नहीं किया करें, जल्दी से हमें हमारे हफ्ते का हाल बता दिया करें। मैं समझता हूँ कि हाल बताने से बेहतर है कि हाल किस तरह सही किया जाए, इसमें ज़्यादा जान होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने बहुत कोशिश की है, अलग से एक शो भी करता था टैरो टॉक के नाम से, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि किसी तरीके से बस ये पता चल जाए कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो आज की जो रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा खलीज है। थर्ड पार्टी का मसला भी हो सकता है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और वो थर्ड पार्टी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपके घरेलू हालात डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कोई मसला ऐसा है जिस पे वो मान नहीं रहे। ये चीज आप अपने शोहर के लिए भी कर सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, अपने लवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टोटका कर लिया तो इंशाल्लाह वो आपका जो मसला रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। थर्ड पार्टी का मसला भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर नाराजगी है तो रीयूनियन भी हो सकती है, वापसी भी हो सकती है। और अगर रिश्ता लंबा होता चला जा रहा है, यानी कि बातचीत लंबी होती चली जा रही है और वो रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो भी कर सकते हैं आप। एक और चीज भी है कि मंगनी लंबी हो जाती है। मंगनी वैसे मेरे मुताबिक 3 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी कि 3 महीने में शादी हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी सालों बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, फिर पड्डे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और आखिर मंगनी टूट जाती है। तो उस वक्त भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। बहुत आसान रेमेडी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। आपने फ़ोटो लेना है, जिस भी बंदे को राज़ी करना है उसका एक फ़ोटो ले लेना है, किसी भी साइज़ का। आपने फ़ोटो ले लिया, 4-6 ले लें, 5-7 ले लें, किसी भी साइज़ का फ़ोटो ले लें, मगर वो छोटा पासपोर्ट वाला नहीं हो, वो नहीं, बड़ा फ़ोटो लो। नहीं है तो प्रिंट करवा लें, आजकल प्रिंट करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रिंट कर लें। फर्ज करें ये फ़ोटो है, आपने क्या किया कि एक लाल मसूर की दाल लेनी है, 1.25 पाव लाल मसूर की दाल 1.25 पाव लें, लाल रुमाल के अंदर रखें उसको, उसके ऊपर ये फोटो उल्टा करके रख दें। फोटो का जो फेस है वो दाल के ऊपर, फिर इसके बाद उसके रुमाल को बंद कर दें, चारों तरफ से ढक दें, छोटी सी पोटली बना लें। अब ये जो पोटली और रुमाल है, इसको कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, तब अगर 21 दिन या 90 दिन में भी मसला हल नहीं होता तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको और लंबा कर सकते हैं। मगर उसका तरीका ये होगा कि आपको दाल चेंज करनी होगी, आपने दोबारा दाल लेनी है और ये अमल दोबारा करना है, फिर 21 या 90 दिन। आपने इस चीज़ को करना क्या है, इस पोटली को,
इसको आपने किसी स्टोर के अंदर या कमरे के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, या घर के किसी कोने में जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, इसके ऊपर वजन रख के इसको दबा के रख देना है। कोई ब्लॉक रख दें, ईंटें रख दें 2-4, या फिर कबर्ड के नीचे रख दें, या फिर मसेरी के या बेड के नीचे रख दें। वजन होना चाहिए, इस वजन के नीचे इसको दबा के रख दें। मैंने जो टाइम बताया है 21 दिन, 90 दिन, और अगर मसला फिर भी हल नहीं होता तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड के अंदर ही जो पहला बताया मैंने 21 से 90 दिन, उसी में मसला रिजॉल्व हो जाएगा। रीयूनियन हो सकती है, बंदा वापस हो सकता है, थर्ड पार्टी अगर कोई बीच में इन्वॉल्व है तो वो निकल सकती है, या बंदा राह रास्त पे आ सकता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि महबूब कदमों में आ जाएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। आज की रेमेडी हो गई। अब हम चलते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, पाइसेस कैसे हो? पाइसेस ठीक हो? पाइसेस मैं भी ठीक हूँ, और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे आप बहुत ज़्यादा अच्छे हों, बहुत ज़्यादा ठीक हो, बहुत बेहतरीन हो। तो आपकी मैं रीडिंग करने वाला हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हर हफ्ते करता हूँ तो इस हफ्ते भी करता हूँ, देखते हैं क्या पोजीशन है। ये इस हफ्ते का कार्ड है, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड है, और ये वाला जो कार्ड है ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी कोई उम्मीद, और अल्टीमेट वीकेंड। पैसेज मिले जुले कार्ड हैं, फिर भी जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छा है। वो स्टार्ट है सन। सन का मकसद है सूरज, सूरज का मकसद है एक पावरफुल प्लैनेट जो कि इस पूरी कायनात को चला रहा है। तो आप भी किसी न किसी को चला रहे हो, अपनी फैमिली को कर रहे होंगे वेलफेयर, तो आपकी रोशनी से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन भरपूर नमूने से आप इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, लोग उठा पा रहे हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड इसकी कार्ड में आया है। पाइसेस ये कह रहा है कि आप सन हो, आप सूरज हो, पावर है, ताकत है, रोशनी है, फैला सकते हो, और उसकी कार्ड में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है आइडिया नहीं है, लॉजिकल नहीं हो, बैलेंस नहीं हो पा रहे, ये काट रहा है। जब आप ये सब नहीं कर पा रहे तो इसका मकसद है कि आप सही मानों में अपने आप को अचीव नहीं कर पा रहे, चीज़ें बेहतर नहीं कर पा रहे, चीज़ें बस चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। और ये इसकी बेस है 2 ऑफ वांड्स, इंतज़ार, अच्छे दिनों का इंतज़ार। 2 ऑफ वांड्स पिछले 2 साल से कि किसी तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाएं, किसी तरीके से चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें आगे चलने लगें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बावजूद इसके कि ये फन आता है आपको, ये आर्ट आता है आपको, मास्टर सन हो, लेकिन वो आप अपने सन का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। ये पास का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। पास्ट में बहुत ज़्यादा फियर जमा किया था आपने, बहुत फियर था, बहुत फियर था, बहुत खौफ था, और बहुत लिमिटेड किया हुआ था अपने आप को। अब उस फियर की वजह से, उस लिमिटेशंस की वजह से जाहिर बात है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट गई, निकल गई, आप उस तक अप्रोच नहीं कर पाते थे, और न कर पा रहे हैं, फंस गए, लटक गए, और लटके रहे। ये प्रेजेंट का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड को मैं अच्छा कहता हूँ, ये आपको बदलता है, चेंज करता है। बहुत सारे धोखों के बाद, फियर के बाद, इतने सारे इंतजार के बाद आपके पास चेंज आ रहा है, आप बदल रहे हो, आप अपना काम, अपनी चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, और वो बेहतरी आपके पास आ रही है इस वक्त। ये अच्छी बात है। डेथ
आपको बदलेगी, चेंज करेगी, आपके लिए बेहतरियां लेकर आएगी। 5 ऑफ वांड्स नियर फ्यूचर में, इस कार्ड की 3 पावर्स होती हैं। नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आ रहा है अभी अनकरीब, और इसको अगर आप स्ट्रगल करते रहे तो सक्सेस हासिल कर जाओगे। ये सक्सेस का कार्ड है, मगर इतने सुकून से नहीं, कंफ्यूजन से। उस कंफ्यूजन के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी, बहुत अच्छाई आ जाएगी, बहुत आला हो जाएगा। तो अच्छी सी रीडिंग है, बेहतर रीडिंग है। अगर आपके अंदर बदलने की पावर है, चेंज करने की पावर है, तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके लिए। अब चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। अब ये वाला जो कार्ड है, ये 5 ऑफ पेंटिकल, ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड है। ये आपको बताता है कि आप देनदार हो गए, आपके ऊपर लायबिलिटीज जमा हो गई हैं, चीज़ें आपके ऊपर जमा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा जमा हो गई हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं आपकी, कर्जा चढ़ता चले जा रहा है। कब तक दोस्तों से कर्जा ले लेके आगे ज़िंदगी बढ़ाते रहोगे? ज़िंदगी को एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होता है, और वो आप अभी तक कमा नहीं पाए। ये वाला कार्ड बता रहा है इंतज़ार ही करते रहे, और उसी इंतज़ार में ज़िंदगी चल रही है। ये 7 ऑफ वांड्स आपकी फैमिली का कार्ड है, और वो कह रही है कि मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं। यस, मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत तो करते हैं आप, लेकिन उसका सिला नहीं मिलता, वो चीज़ें आपके पास ज़ाया होती चली जाती हैं। तो 7 ऑफ वांड्स आपको थोड़ा सा स्ट्रगल का मशवरा देता है, और ये स्ट्रगल आपकी फैमिली मशवरा दे रही है आपको कि और ज़्यादा करो। ये वाला जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड है उम्मीद का, कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी साथी की ज़रूरत है, कारोबार में भी, काम में भी, बिजनेस में भी, जॉब में भी, और ज़िंदगी में भी। ये मदद आपको चाहिए, और ये मदद आपको आगे ले जाएगी। आखिरी वाला जो कार्ड है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन का मकसद है सेक्रीफाइस, मुसलसल सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ। और जब आप कुर्बानी का बकरा बन जाते हो तो जाहिर ही बात है कि बकरे ही होते हो, आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुर्बानियों की एक लिमिट होनी चाहिए, और आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप टंग गए हो, आप फंस गए हो, आप लट गए हो। ओके जी, आपकी रीडिंग हो गई, रीडिंग अच्छी है, बेहतर है। मैं आपके लिए कार्ड ऑफ द वीक दिस सन है। सन के लिए मैं पहले भी बहुत सारी तारीफें कर चुका हूँ। ये एक पावरफुल कार्ड होता है, ताकतवर कार्ड होता है। सन सूरज को कहा जाता है, सूरज रोशनी देता है और पूरे कायनात को रोशनी देता है। खुद भी अपनी रोशनी से फ़ायदा उठाए, दुनिया को भी पसंद है। कायनात की हर चीज़ को सूरज की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से आपकी ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरत लोगों को होती है, आप उनको रोशनी देते हो। और ये अचीवमेंट का कार्ड भी होता है, ये कहता है कि आपको अचीव करना है, चीज़ें बेहतर करनी है, और ये चीज़ें बेहतर आपके पास होती चली जाती हैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल बताता है कि आपका काम हो जाएगा, चाहे वो सफ़र का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या कारोबार का हो, काम आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बताता है कि आपका काम हो जाएगा। यस, स्पेशली ऐसे लोग जो रिश्ते के इंतज़ार में, मोहब्बत के इंतज़ार में, प्यार के इंतज़ार में, उनका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 भी कह रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, और ये उन लोगों के लिए जो किसी केस का, कोर्ट केस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको उसमें अचीवमेंट मिल जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।